नमस्कार, हेल्थ अपडेट में आपका स्वागत है। एक तरफ मॉनसून यानी बारिश का मौसम हर किसी को पसंद है, वो बारिश की बूंदें और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। लेकिन बरसात के मौसम में कुछ बीमारियां भी लगातार पनपने लगती हैं, जिनकी वजह से लोग बेहद परेशान तो हैं ही। खासकर कोविड के बाद अगर बात करें तो लोग किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी डरने लगे हैं। बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस जो हैं वो लोगों में डर का माहौल बना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको आई फ्लू से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये क्या है, आई फ्लू क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस बारे में जानकारी दे रही हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुचि गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरुचि गुप्ता। मैंने एमएस जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ से किया है और प्रेजेंटली मैं विवेकानंद हॉस्पिटल अम्फला में कार्यरत हूँ। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आजकल एक स्वाइन फ्लू चल रहा है, आई फ्लू चल रहा है, इसके क्या सिम्टम रहते हैं और ये क्यों होता है और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस मौसम में जो है, बरसात के मौसम में जो है आई फ्लू जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और प्रेजेंटली आजकल अगर हम ओपीडी देखेंगे तो एवरेज जो है उसमें 30 से 35% जो पेशेंट हैं वो आई फ्लू के आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है फैलने वाली बीमारी होती है और पूरे फैमिली में, आसपास, स्कूल में, सब जगह फैल सकती है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसके जो है फैलने को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है पेशेंट जो है चाहे वो बड़ा है या छोटा है, कोई भी पेशेंट है, उसको सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो है कि उसको आँख में खुजली होती है, लालगी आती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगी कि आपको कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। और वाटरिंग होती है, पेशेंट को पानी चलता है, फ्रीक्वेंटली पानी चलता रहेगा। अगर आपको वायरल फ्लू है तो वायरल फ्लू में जो पानी होता है वो बिल्कुल पानी की तरह चलेगा और जो बिल्कुल जो आँख चिपक जाती है वो सुबह के टाइम पे चिपकेगी, बाकी पूरा दिन सिर्फ पानी चलेगा। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल फ्लू हुआ है तो फिर आपका जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा थिक डिस्चार्ज होता है, पानी की तरह नहीं होता, वो कलर्ड डिस्चार्ज होता है और थोड़ा थिक होता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसी के हिसाब से फिर आगे जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। बच्चे की बात करें या बड़ों की बात करें, सेम चीज़ रहती है? सर देखिए, बच्चों में क्या होता है कि उनमें जो थोड़ी स्वेलिंग वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी लिड्स बहुत लूज़ होती हैं तो उनमें लिड्स की स्वेलिंग ज़्यादा हो सकती है। बच्चों को इसमें इन्फेक्शन थोड़ा सा सिवियर हो सकता है, उनको साथ में बुखार, खांसी, ज़ुकाम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर्टिकुलरली अगर वो वायरल इन्फेक्शन के साथ। तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, खासकर बच्चों के लिए? सर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप जितना हो सके सफाई का ध्यान रखिए। कंजक्टिवाइटिस जो है या फ्लू जिसको हम कहते हैं, पर्टिकुलरली अगर वो वायरल है तो उसके लिए एज सच कोई भी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती है, सिवाय इस चीज़ से कि आप अपनी सफाई का ध्यान रखें। फ्रीक्वेंटली आप आँख को साफ़ करते रहें। साफ़ करने के लिए या तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ करें या आप कॉटन को अच्छे से उबाल के उसको ठंडा करके उसके साथ आँख साफ़ करो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आपने एक बार यूज़ की है उसको आपने दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसको आप उसी वक्त डिस्कार्ड कर दीजिए। जैसे कई लोग हैंकी यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं करना है, ताकि वो बार बार यूज़ होता है, फिर इन्फेक्शन फैलता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोशिश करनी है कि आप बार बार आँख को हाथ ना लगाओ, ताकि ये आगे ना फैले, क्योंकि आप हाथ लगाओगे फिर आप कहीं टच करोगे तो इसके फैलने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि आप कहीं जहाँ जहाँ टच करते हो अपनी आँख को हाथ लगाने के बाद वहाँ से ये फैलेगा। तो हाँ जी, जो रेडनेस आएगी वो भी इसमें होगी। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेडनेस है, उसके लिए आप पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं कि आप सिर्फ उसको रेडनेस कम करने के लिए कोई दवाई दे सकते हो। स्टीरॉइड्स जो हैं वो हम प्रेफर इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट जो है सिम्टोमेटिकली जल्दी फ्री हो जाता है और उसको आराम मिल जाता है पेशेंट को, और साथ में उसको जो बाद वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शंस में कुछ पुतली में प्रॉब्लम आ जाती है, वो ना आए। जैसा कि मैम आपने बताया कि आई फ्लू के सिम्टम आपने बताए, लेकिन कुछ लोग तो एक टाइम में ऐसा करते हैं, आप भी देखते होंगे, छोटी मोटी खारिश होती है, आँख लाल होती है तो अपनी मर्जी से शॉप से वो ड्रॉप ले लेते हैं, क्या ऐसा हमें? हाँ जी, वो चीज़ देखिए, वो हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिना डॉक्टर को दिखाए वैसे भी कभी भी आँख में डालने वाली कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस क्या होता है, हमने ये देखा है कि जो केमिस्ट हैं वो
मोस्टली पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स दे देते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाले हैं या लाइट वाले हैं। जिनकी पेशेंट को अगर उनको खारिश है तो उनको स्टीरॉइड्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट करके भी हो सकता है। हाँ, जिसको बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड्स ऐड करते हैं, बट वो तब करेंगे अगर पेशेंट आपके पास फॉलो अप कर रहा है, ताकि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो उसका। मोस्टली जो ये इन्फेक्शन है ये मोस्टली 10 से 15 दिन के अंदर रिकवर कर जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत सिवियर प्रॉब्लम है या फिर आपको सीडो मेम्ब्रेन बन जाए। तो अगर सीडो मेम्ब्रेन बनती है फिर वो हमें आप 1-2 बार निकालनी पड़ सकती है। तो ये अभी आपने जाना कि आई फ्लू क्या है, क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आगे भी हम इस कार्यक्रम के तहत अन्य कई बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्यों होती हैं, क्या कारण है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो जेके अपडेट में ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।